वेलकम टू द YouTube Max इंटरमीडिएट सेक्शन। लेट अस टॉक कि इंटरमीडिएट क्या होता है। एक होता है बिगिनर, एक होता है एडवांस्ड, बीच में जो आता है वो होता है इंटरमीडिएट। तो बिगिनर का लेसन बता दिया है, अब लेट अस टॉक अबाउट इंटरमीडिएट। तो अब देखो गाइस, तुमने डाल दी है 300 वीडियोस, तुमने बहुत सारा बोला है कैमरा के आगे, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है कंपेयर टू डे वन। अब सबसे पहले बात करते हैं लक की। लक होता क्या है? देखो, हर बंदा, मान लो एक सेकंड के लिए ऐसे इमेजिन कर लो, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, बस इमेजिन करने को क्या। मान लो हर बंदे को ना एक लक की प्रोबेबिलिटी मिलती है, रेशियो मिलता है। हो सकता है जो मान लो MS धोनी है, उसको भगवान ने दिया है कि तू 10 में से 7 बार लकी होगा। 7 थाला फॉर अ रीजन। मान लो भगवान ने कहा कि कोई चीज धोनी भाई आप 10 बार ट्राई करोगे तो 7 बार सक्सेसफुल होगे। वेरएज तुमको भगवान ने इस तरह का लक दिया, शिटी ऐसा लक दिया कि तू 10 बार कोई चीज ट्राई करेगा तो तू 1 बार सक्सेसफुल होगा। तो अब अगर तुम 10 में से 1 बार सक्सेसफुल हो रहे हो तो तुम्हें सक्सेस पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तुम्हें अगर धोनी जितनी सक्सेस चाहिए तो क्योंकि तुम 10 में 1 बार सक्सेसफुल हो रहे हो तो तुम्हें 70 बार चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, तब तुम धोनी जितनी सक्सेस हासिल कर पाओ। विच मीन्स धोनी को क्योंकि लक भगवान ने ज्यादा लिख कर दिया है तो धोनी 10 में 7 बार सक्सेसफुल होगा, वेरस तुम 70 में 7 बार सक्सेसफुल होगे। सो अगर लक इस वे में वर्क करता है सच में, इट प्रूव्स कि टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग। क्योंकि बेसिकली लक का मतलब ये है कि तुम सक्सेस कितनी हासिल करते हो, कितनी बार चीजें ट्राई। तो अगर कोई इस तरह का बंदा है जो सक्सेस होता ही नहीं है लाइफ में और तुम इसी तरह के होगे, तभी तुम्हें कोर्स देखना पड़ रहा है एंड तुम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें लक तुम्हारे साथ है ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारा लक कम है, पर तो क्या हुआ कम है, हम चीजें ज्यादा ट्राई करेंगे तो ये भी तो बढ़ता जाएगा साथ में। धोनी को 10 में 7 बार सक्सेस मिलती है तो तुम्हें 70 में 7 बार मिल जाएगी, बस एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, सिंपल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विद यूट्यूब टू कि यू नीड टू पुट मोर एफर्ट। आई बिलीव मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। ऑलमोस्ट 2016 से सोचो 2023 24 हो गया सक्सेस पाते पाते, इतना टाइम लगा। दिस प्रूव्स मैं सक्सेसफुल या लकी नहीं हूँ इतना ज्यादा, पर क्योंकि मैं ट्राई करता रहा, खूब सारे चैनल ट्राई किए, खूब सारे टॉकिंग स्टाइल ट्राई किए, खूब सारी एडिटिंग ट्रिक्स ट्राई की, बहुत कुछ ट्राई किया, इतना ट्राई किया कि अभी याद भी नहीं आ रहा क्या क्या ट्राई किया। तो उस वजह से टुडे आई एम सक्सेसफुल। क्योंकि मेरा लक बहुत कम था तो मैंने चीजें ज्यादा ट्राई कर ली तो लक बढ़ गया अपने आप। ठीक है, समझ गए? नाउ लेट अस मूव टू द एक्शनेबल प्लान दैट यू कैन डू राइट नाउ। तो यार एक्शनेबल प्लान कुछ इस तरह का है ना कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आपको टाइम जो है वो कैसा है। टैम क्या होता है? टैम का मतलब है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। आपने ये टर्म शार्क टैंक में सुनी होगी, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टैम का मतलब है कि उस चीज के ग्राहक कितने सारे हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अब कोई ऐसी चीज बताओ जिसका टैम बहुत ज्यादा होगा। फोन का टैम बहुत ही हाई है, हर बंदे को फोन चाहिए आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है। व्हाट्सएप, इसका टाइम बहुत ही ज्यादा है, हर बंदे का व्हाट्सएप होना जरूरी है, अदरवाइज वो लेफ्ट आउट फील करेगा, उसको फोटोज तक नहीं मिलेंगी। ऐसी कोई चीज है जिसका टाइम बहुत ही ज्यादा कम है? गिटार, इसका टाइम ना के बराबर है, सबको जरूरत नहीं है, ना ही सब ले रहे हैं। तो गिटार एक लो टाइम वाली मार्केट है, मोबाइल एक हाई टाइम वाली मार्केट है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसका टाइम बहुत ज्यादा हो। मैंने बिगिनर गाइड में क्या कहा था? छाती से बात करनी है, मतलब लिटरली नहीं, मतलब मेटाफोरिकली आत्मा से बात करनी है। जो मन में आता है, जो तुम्हें इंटरेस्ट है, उसके ऊपर बात करनी है, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बात करनी। बट मोर ऑफन देन नॉट इन लाइफ क्या होता है ना, आपकी जो आत्मा से चीज आती है बाहर, वैसी चीज है वो इतनी ज्यादा यूनिक हो जाती है, इतनी ज्यादा यूनिक हो जाती है कि उसमें इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हें या बहुत छोटी सी मार्केट को है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो #asylum सर्च करो या #gaming भी कर सकते हो, या मेरे चैट टैग की चैनल सेक्शन में जाना मिल जाएगा। उस चैनल पर जो मैं कंटेंट बनाता था अपनी आत्मा से निकाल कर, वो वाला कंटेंट इतना ज्यादा यूनिक था, इतना ज्यादा यूनिक था कि इंडिया में उसकी मार्केट ही नहीं थी। मैं बात करता था गेमिंग की फिलोसफी के ऊपर, समझ रहे हो, कि गॉड ऑफ वॉर गेम तो खेल ली, पर उस गॉड ऑफ वॉर गेम ने क्या जीवन में सीख दी उसके ऊपर बात करता था। कितनी ज्यादा आर्ट डायरेक्शन है, कितनी ज्यादा सॉन्ग राइटिंग है, कितने डायलॉग अच्छे हैं, उन चीजों के ऊपर बात करता था। तुम्हें लगता है उसके ऊपर किसी को फर्क पड़ता है? इंडिया नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में चलती GTA 5 या माइनक्राफ्ट, और वो भी इतनी डेप्थ वाली वीडियोस नहीं चलती, शैलो चलती हैं, ऊपर ऊपर से चलती। आज माइनक्राफ्ट में हमने बनाई रसोड़ी की पकौड़ी, कुछ इस तरह की। GTA 5 में हमने किया ड्रैगन का शिकार। बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलना, मेरे को तो शिटी एज कंटेंट लगता है। पर यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, हेट द गेम नॉट द प्लेयर। अगर तुम एक मार्केट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो तुम उस मार्केट में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। मैं चाहता तो मैं उसी कंटेंट को बार बार बना सकता था कि नहीं भाई, इंडियन ऑडियंस मेरी बात नहीं समझती है, इंडियन ऑडियंस को शिटियस कंटेंट चाहिए, इंडियन ऑडियंस करता रहता रंडी रोना, किसको फर्क पड़ा? नहीं चलनी थी कुछ, नो वन केयर्स, जितना मर्जी रोलू मैं, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को मार्केट की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इंडियन आइडल की चीज याद आती है, सोनू निगम सर ने बताया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया में जब इंडियन आइडल सीजन 1 आया तो रेटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो लिटरली अमेरिका वाला कंसेप्ट इंडिया में लेकर आए थे, अमेरिकन आइडल। तो उन्होंने सीजन 2 में सास बहू नाटक वालों से बात की एंड उन्होंने ये साइकोलॉजी समझी
कि इंडिया में यू नीड मसाला एंड तड़का। वो ही नेहा कक्कड़ के रोने वाले सीन, मैं गरीब हूँ मेरी टांग कटी है, यू नीड बैकग्राउंड म्यूजिक, यू नीड इमोशनल ड्रामा, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब अगर इंडियन आइडल वाले ये सोचने लगे नहीं जी हम तो वही चलाएंगे अमेरिका वाला, बिल्कुल रॉ कंटेंट, हम नहीं डालेंगे इमोशनल ड्रामा, हम नहीं दिखाएंगे लोगों की सिंपैथी वगैरह का कंटेंट, तो नहीं चलता। बट क्योंकि उन्होंने अपने आप को मार्केट के हिसाब से ढाला एंड डाली एक्चुअली में रोने वाली चीजें, जितना मर्जी ट्रोल मिले बट वो चीज चली। एंड आज इंडियन आइडल इतना बड़ा शो है, तो तुम्हें भी वो ईगो नहीं रखनी है कि इंडियन मार्केट का तो टाइम ही ऐसा है जी, मैं तो बनाऊंगा इस उंगली के नाखून के ऊपर ही वीडियो, मेरे को तो इंटरेस्ट है, इंडियन मार्केट ही बुद्धू है, अमेरिका में तो चलती हैं उंगली की नाखून की वीडियोस, इंडिया में नहीं चलती, इंडिया का लॉस, मैं तो यही बनाऊंगा। ये तुम स्टूपिड हो, तुम कभी पैसा नहीं बना पाओगे। एक हॉबी के प्रोजेक्ट के रूप में जरूर कर सकते हो पर पैसा नहीं बना पाओ। तो मार्केट की रिस्पेक्ट करो एंड समझो कि इंडिया में क्या चलता है। माना कि तुम्हारे छाती से ऐसी चीज निकल रही है कि नाक में कितने बाल होते हैं, तुम्हें उसमें बहुत इंटरेस्ट है, बट अगर कोई इंडिया में देख ही नहीं रहा है तो स्टॉप मेकिंग दैट वीडियो या कंटेंट। रिस्पेक्ट करो इंडिया की, यहाँ क्या चलता है। एंड अगर कोई चीज अमेरिका में चलती है तो उसको इंडिया के हिसाब से ढालना भी है तुम्हें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो नहीं करूँ, इनका लॉस नहीं, ये ईगो कभी नहीं आने देनी बिजनेस के बीच में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो एक बिजनेसमैन के लिए वो है नंबर्स। इंडिया की टोटल एड्रेसेबल मार्केट किसी भी कंटेंट में देखोगे तो क्या मांगती है वो तुम्हें देना है। तुम अपनी ईगो को नहीं आने दे सकते बीच में, नहीं जी मैं तो नहीं बनाने वाला मुठ के ऊपर वीडियोस, मेरे को नहीं पसंद ये कंसेप्ट। अरे मैं खुद हेट करता हूँ ये मुठ की वीडियोस, मेरे को नहीं पसंद नो फैप कंटेंट बनाना, पर बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा टैम है, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वीडियो, तो मैं बना देता हूँ। मैं ईगो नहीं आने दूंगा ना बीच में, मैं नंबर्स देखूंगा बस। जिस दिन थोड़े से व्यूज डाउन जाते हैं मैं बस एक नो फैप की वीडियो डाल देता हूँ, सीधा 100K वीडियो व्यूज। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ईगो को कभी बीच में मत आने। तो अब बात करते हैं कि टैम को ढूंढे कैसे। सबसे पहले तो चाहिए अवेयरनेस एंड जीरो ईगो। अब मेरा गेमिंग चैनल था, इतनी सारी मेहनत की, इतना प्यार से वीडियोस बनाई, मतलब सुबह लिखने बैठता था, 5 बजे तक स्क्रिप्ट खत्म करता था, डिटेल्ड वीडियो ऐसे, फिर रिकॉर्ड करके एडिट करके डेली डाल। बट मेरे में ईगो नहीं, मेरे को पता था कि ये कंटेंट जब जैसे मतलब कंफर्म हो गया कि इंडिया में इस कंटेंट की टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही नहीं है एंड इसको कोई नहीं देखने वाला, पीछे हट गया मैं चुपचाप ही, बंद कर दी बनाना उस चीज के ऊपर वीडियो। समझ रहे हो, ईगो नहीं लाने दी बीच में कि नहीं मैं तो बनाऊं, ये तो मेरा पैशन है, पैशन एंड आपका हार्ड वर्क है, मतलब मैंने ये बकचोदी आने नहीं दी बीच में। नंबर देके नहीं चल रहा था चैनल, फटाफट से अबोट। एज अ बिजनेसमैन सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट। तुम ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं तो मेरा तो इससे दिल जुड़ा है, इस कंटेंट को ही बनाऊंगा, नहीं चल रहा तो पीछे हटो, भागो वहां से, दूर चले जाओ। तो ईगो मत आने दो। मुझे तुमने पहले 300 वीडियोस बनाई है बिगिनर वाले सेक्शन में जो बताई थी, अगर उनमें 300 वीडियो बनाने के बाद भी 0 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 0 व्यूज हो रहे हैं, इट मीन्स वो कंटेंट ही शिट है। मतलब कंटेंट अच्छा हो सकता है, तुम्हारे दिल से भी निकला है, पर वो अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टोटल एड्रेसेबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो शिट है, किसी को फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, अब तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो तुम इंडिया को ब्लेम कर दो, यहाँ के लोगों को ब्लेम करो, या तुम चुपचाप अपने आप को शिफ्ट करो। तुम जितना मर्जी टोनी कक्कर को रीमेक्स के लिए हेट करो कि पुराने गानों को ऐसे कर दी वैसे कर दी, बट वो चलते हैं ना। कोई गधा ही होगा जो हम जैसे गधों की बात सुनेगा। अरे हम गिने चुने लोग हैं, हमसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पसंद होंगे वो दिलबर रीमेक, पर वो चलते हैं, दबा कर चलते हैं, तो वो क्यों ना बनाए रीमेक। उसको बिजनेसमैन बनना है या पीपल प्लीजर बनना है? तुम्हें क्या बनना है, पीपल प्लीजर बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है? इट इज नॉट अ बैड थिंग टू मेक मनी, स्टॉप कॉम्प्लिकेटिंग शिट। कोई बुरी बात नहीं है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है नंबर्स के पीछे भागना। अपनी ईगो को मत आने दो बीच में कि मैं तो ये चीज नहीं करूंगा, मेरे मोरल्स हैं, रिस्पेक्ट है, मैं तो नहीं बनाने वाला भाई GTA 5 की मिमिक्री वीडियोस। मत बना, फिर मत हो सक्सेसफुल, किसने रोका? पर फिर रोना मत कि इंडिया ऐसा है वैसा है, कोई नहीं देखता, नहीं देखेंगे, तेरे बोलने से चलेगा इंडिया? तू है कौन है तू नहीं है एवरेज इंडियन, दिन भर अंग्रेजों की वीडियो देखकर वो आइडिया बना रहा है कि यहाँ पर भी वो चीज चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होना है तो वही बनाना पड़ेगा जो यहाँ के लोगों को चाहिए। तो फोकस ऑन द टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब इसको पता कैसे करें? सबसे पहले तो अवेयरनेस और ईगो 0 होगी और अवेयरनेस हाई होगी, तो तुम्हें 300 वीडियो बनाने के बाद ही पता लग जाएगा कि इस कंटेंट ने चलना है इंडिया में कि नहीं। सिंपल अगर डेटा चाहिए तुम इतने ही भोंदू हो तो ये रख लो, अगर 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे 300 वीडियो डालने के बावजूद, और चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ अभी तक, तो इट मीन्स वो कंटेंट इंडिया में नहीं चलेगा। तो अब एक ऐसा कंटेंट ढूंढना है, एक ऐसी कैटेगरी ढूंढनी है जिसका टैम बहुत ज्यादा हाई, मुठ का टैम बहुत ज्यादा हाई है, हर बंदा मारता है। गेमिंग का बहुत हाई है, एंटरटेनमेंट का बहुत हाई है, कॉमेडी का बहुत हाई है। पर अगर तुम ड्राइंग की वीडियोस बना रहे हो उसका टाइम नहीं है अच्छा। ड्राइंग नहीं सीख रहे लोग इंटरनेट पे आज के टाइम। अगर तुम बुक रिव्यूज कर रहे हो, रिव्यूइंग ऑल द बुक्स, नहीं है टाइम, बुक ही नहीं खरीदते लोग, किसको पढ़िए? समझ रहे हो? तो अब टाइम ढूंढना ना सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि टाइम जो है वो
ऐसा भी होना चाहिए जो कि हाई हो, टैम वाली चीज, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो इंडिया में चले भी बट साथ में तुम्हारे दिल से भी बाहर है। इस चीज में मैं बहुत लकी हूँ, मेरे को बचपन से सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट था, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का टैम इंडिया में बहुत हाई है एंड मेरे छाती से भी आता है, बिल्कुल मैच मेड इन हेवन। पर सबके लिए वो आसान नहीं, तो तुम्हें इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो तुम जबरदस्ती उस चीज के ऊपर वीडियो बना दो जो चलती है, मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ उसको, वो वर्क करेगी ट्रिक, या सेकंड तुम थोड़ा सोचो समझो, ये तुम्हारी छाती से आत्मा से चीज बाहर आती है, उसको टैम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हाई टैम वाली चीज में कैसे कन्वर्ट। वही इंडियन आइडल वाला एग्जाम, कि इंडियन आइडल को इंडियन ऑडियंस के लिए कैसे कन्वर्ट किया, इमोशनल ड्रामा डाल के, सिंपैथी डाल के, वो रंडी रोना डाल के। यू हैव टू डू दैट। अब उसको कैसे करें? अगर मान लो तुम्हें मेरी तरह गेमिंग निकलती छाती से बाहर, तो सिंपल है, छाती से गेमिंग आ रही, गेमिंग की नॉलेज है, पर मेरी तरह गधों की तरह फिर वो ऐसे मत बनाओ ना जो नहीं चलेंगे। उसी छाती से निकलने वाली नॉलेज को थोड़ा सा अल्टर कर दो, गेमिंग ऐसे बनाने के बजाय उसकी फनी कॉमेडी वीडियोस बना दो जो इंडिया में चलती हैं एक्चुअली में। GTA 5 में हमने ढूंढा डोनाल्ड ट्रंप को, कुछ इस तरह की। GTA 5 में आए ब्रॉक लेसनर, GTA 5 में आए सलमान खान, इस वे में बना दो। आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बनाना वो कंटेंट ऑब्वियसली, पर इट इज बेटर कि तुम गेमिंग की बना रहे हो, छाती से तो आ रही है, कंपेयर टू तुम स्टॉक्स की वीडियो बनाना शुरू कर दो, स्टॉक मार्केट की या प्रॉपर्टी सेलिंग की या फाइनेंस की, वो तो बिल्कुल भी तुम्हारी छाती में उसका एक बीज भी नहीं। तो पेड गेमिंग का लगा है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, लिटरली बाहर मत आने दो अगर नहीं चल रहा है। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे अगर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का एग्जांपल दूं, मैंने इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा किया इंडियन ऑडियंस के हिसाब से। मेरा मन तो करता है कि मैं बिल्कुल ही बिना एडिट किए, जैसे ये कोर्स है इस वे में वीडियो बनाऊं, पर ये वीडियोस चलेंगी नहीं ना कभी। तो टाइम समझने के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। एंड जो बेस्ट चीज मैं रेकमेंड करूंगा वो यही है कि एक अपने ही छाती से निकली हुई चीज को अल्टर कर दो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से। अगर तुम्हें पैर के अंगूठे के ऊपर इंटरेस्ट है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस की पैर के अंगूठे की बायोलॉजी क्या है, मेक वीडियोस की पैर के अंगूठे को सुंदर कैसे बनाएं, वो शायद फिर भी चल जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो जब तुम्हारी छाती से कंटेंट बनता है, उसको इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करते, तभी वो कंटेंट चलेगा इंडिया में। अदरवाइज अपनी ईगो में फंसे रहोगे कि नहीं जी मैं तो वही बनाऊंगा जो मेरा मन कर रहा है, तो नहीं चलेगा। बट कुछ लोग लकी होंगे, उनको एक्चुअली में दिल से मन कर रहा है माइनक्राफ्ट की फनी वीडियोस बनाने को, तो तुम लोग तो एंजॉय करोगे लाइफ। पर जिनका नहीं कर रहा है तो प्लीज थोड़ा सोचो समझो इंडिया में क्या चलता है, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करो खुद को। मान लो तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस बनानी है, तो खुद को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर करो कि मेरी में और तुम्हारी में क्या डिफरेंस है। जो मेरी चैनल चल रहा है, मैं ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा हूँ इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, मैं कैसे मुठ की वीडियो बना देता हूँ कभी कभी, मैं कैसे बीच में फनी एक्ट करता हूँ जबकि मेरा मन भी नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो मीम्स बनती है इंस्टा पे। समझ रहे हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम सॉरी टू से बट यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। और 300 वीडियोस में तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारा टाइम है इस कंटेंट या नहीं। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम्हें टाइम वाला चीज पता लग गई, लेट अस मूव टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट सेक्शन, एंड वो है कॉपी द वीडियो आइडियाज। जो भी कंटेंट बनाते हो उसके वीडियो आइडियाज को कॉपी करो। ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीज पता क्या है? न्यू आइडियाज सोचना। अगर तुम सोचने बैठोगे कुछ तो सोच ही नहीं पाओगे। न्यू आइडियाज ऊपर वाला देता है एंड वो बस आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, आत्मा से आते हैं, कहाँ से आते हैं, बस आ जाते हैं। कभी सोचने मत बैठो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाऊं। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट बना रहे तो मेरी तरह करो, हामजा की तरह करो, सबकी तरह करो। तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बता, किसी को भी नहीं पता, कोई भी बात नहीं करता उनके बारे में। कॉपी द वीडियो आइडिया। कैसे? नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट इट। अगर तुम्हें वीडियो का आइडिया कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करना, यूट्यूब खोलो, किसी भी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूबर का कंटेंट देखो। अगर मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट है तो मैं हामजा का चैनल खोलूंगा, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाऊंगा एंड उसकी जो भी फेमस वीडियोस हैं वो देखूंगा, नहीं ओपन नहीं करूंगा, टाइटल लूंगा, टाइटल लिटरली बेशर्मों की तरह ड्रैग करूंगा, उसको कॉपी करूंगा टाइटल को एंड उसको अपनी वीडियो में पेस्ट करूँ। तो वीडियो आइडिया मिल गया। अब मान लो हामजा की वीडियो में जाऊंगा और उसका सबसे फेमस वीडियो देखो, उसका टाइटल कॉपी करूंगा, नोटपैड पे लिख लूंगा और उस टाइटल को घूरूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वीडियो में क्या बोलना है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से बोलना। पर मैं हामजा की वीडियो नहीं देखूंगा, वरना मैं ना चाहते हुए भी कॉपी कर लूंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है ना ये कितना गंदा आदमी है यार, देखो क्या चोरी करने को बोल रहा है, तो शायद तुम स्टूपिड हो, तुम बिजनेस करने नहीं आए हो, तुम होलसम बनने आए हो, दूसरों को पीपल प्लीज करने आए हो। मैं नहीं आया हूँ यहाँ पीपल प्लीज करने, मैं पैसा बनाने आया हूँ। तुम्हें बनाना है कि नहीं वो सोच लो। और मैं कोई किसी का बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ओपनली बता रहा हूँ, जो करना कर लो। पर अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक बार जाओ एंड हामजा का कोई भी फेमस टाइटल उठाओ, फार फ्रॉम वीक का उठाओ, किसी भी फेमस सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर का सबसे पॉपुलर वीडियो का टाइटल उठाओ एंड सर्च करो। हामजा भी फार फ्रॉम वीक को कॉपी कर रहा, फार फ्रॉम वीक भी हामजा को कॉपी कर रहा, कोई किसी को,
सबके टाइटल लिटरली सेम है, लिटरली डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड। जहां पर कोमा लगा उधर ही लगा, जहां ब्रैकेट लगा ब्रैकेट ही लगा। क्यों पता है एल्गोरिदम क्या है? यूट्यूब एल्गोरिदम क्या चीज है? कोई वो भगवान नहीं है। यूट्यूब एल्गोरिदम को सिंपल डेटा जाता है कि ये वीडियो चल रही है एंड वो उसको ज्यादा भेजता है। अगर और डेटा जाता है तो और ज्यादा भेजता है एंड ऐसे वीडियो वायरल होता है। तो अगर कोई YouTube पे वीडियो वायरल हुई है तो एल्गोरिथम को पता है ये टाइटल फेमस है, इस पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर पेप्सी बहुत ज्यादा बिकती है तो इट मींस पेप्सी का लोगो जो है वो ब्रांडेबल है। अब YouTube का टाइटल जो है वो पैकेजिंग है तुम्हारी लेज चिप्स की, पैकेज जो है वो तुम्हारा टाइटल है। अब जो टाइटल है वो YouTube एल्गोरिथम को पता है कि चल रहा है ये, तभी वो वीडियो वायरल थी इन द फर्स्ट प्लेस, चाहे 2 साल पहले हो 1 साल पहले। अगर तुम उसी टाइटल पर फिर से वीडियो बनाते हो लिटरली पेस्ट करके उसी टाइटल को, YouTube विल थिंक ये वीडियो भी चलेगी एंड वो ज्यादा लोगों को भेजेगा। एंड क्योंकि एक वीडियो पहले चली है उस टाइटल पे तो दोबारा क्यों नहीं चलेगी? इंसान तो सेम है ना। अगर कोई वीडियो है मान लो 5 साल से नहीं मारी मुठ, सिर्फ इतनी सी, और उस पर 10 मिलियन व्यू, इट मीन्स उस टाइटल में था कुछ ऐसा, मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो था वो लोगों का टेंशन बड़ा खींच रहा था। जब भी कोई पढ़ रहा था 5 बार नहीं मारी मुठ या 5 साल नहीं मारी मुठ, तो सबका अटेंशन उस वीडियो पे जा रहा था और सब दबा रहे थे। तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो उस टाइटल को यूज करने से? फिर से वो टाइटल यूज करो एंड इंस्टेंटली नोटिस करो अपने व्यूज को डबल ट्रिपल होता हुआ। लिख कर ले लो, एक बार ये ट्रिक कर देखो, तुम्हारे व्यूज 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। पर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी ही वीडियो से करना है, जाओ मेरी मतलब मेरे से कर लो, जाओ मेरे चैनल में मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखो, उसका टाइटल कंप्लीटली कॉपी करो, बिल्कुल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेशर्मों की तरह अपनी वीडियो में डालो। बस एक रिक्वायरमेंट है, मेरी वीडियो मत देखना पहले, वरना तुम ना चाहते हुए भी वो वीडियो को रिपीट कर दोगे। मतलब बिना मेरी वीडियो देखे वो टाइटल उठाओ, नोटपैड पे लिखो, उसे घूरो 10-15 मिनट, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा क्या बोलना है उस पर। वीडियो बनाओ और जब पब्लिश करने लगोगे तो वही टाइटल पेस्ट कर दो। सिंपल। ये थी ऐसी टिप जो इकलौती ही 1000 रुपये डिजर्व कर, बिल्कुल बदल के रख देगी तुम्हारे यूट्यूब को। हर जगह चलेगी। गेमिंग का कंटेंट बनाते हो, जाओ टॉप इंडिया के जो गेमर है उनकी टॉप वीडियोस देखो, वो टाइटल को उठाओ, नोटपैड पे रख लो, घूरो, एक आइडिया सोचो क्या बताना है वीडियो में, वीडियो बनाओ और उसके बाद वही टाइटल पेस्ट करके पब्लिश करो एंड देखो तुम्हारे व्यूज कैसे बढ़ जाते। अब इस केस में होगा क्या, जब भी तुम ये करोगे ना, सबसे पहले इंडिया में सबसे ज्यादा होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है। बाहर कोई भी किसी को कॉपी करे, नो वन गिव्स अ फक, कौन किसको कॉपी करे। इंडिया में तुम ना भी किसी को कॉपी करो, आ जाएंगे नमूने लोग, ये इसकी कॉपी उसकी कॉपी। मैं आज दिन तक भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचा कि हामजा को कॉपी कर, पर फिर भी देसी हामजा, ये वो हामजा का क्लोन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया ऐसा ही है, क्रैब मेंटेलिटी है बहुत ज्यादा यहाँ पर। मोस्ट लोग अपने ही जीन पूल के आदमी को ना बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कोई भी ब्राउन बंदा कुछ ग्रो करेगा ना किसी भी चीज में, लोग उसको कॉपी कैट, और किसका, किसी इंग्लिश बोलने वाले बंदे, क्योंकि सब में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यहाँ। एवरीवन थिंक्स कि व्हाइट मैन या इंग्लिश बोलने वाला आदमी ही ज्यादा सुपीरियर है। अब ऐसा क्यों है वो तो एक सेपरेट वीडियो ही बन जाएगी उसके ऊपर, पर उसको छोड़ो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, अगर कोई भी कमेंट करता है कि तू उसका कॉपी इसका कॉपी है, मतलब वो छोड़ो यार, अंग्रेजों और व्हाइट मैन की बात नहीं है। कितने सारे बंदे मेरे को देख के सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बना रहे हैं यार। बंदे उनकी वीडियो में जाकर बोलते हैं देसी छोटा चैट टैग का सरोजनी मार्केट वर्जन, तो मेरे को हंसी आती है कि साले यही पहले मेरे को बोलते थे किसी का कॉपी, अब कोई नया आ रहा है तो उसको मेरा कॉपी बोल रहे हैं, फिर वो जब ग्रो हो जाएंगे और कोई और आएगा तो उसको उसका कॉपी बोलेंगे। ये गधे लोग हैं बहुत ज्यादा इंडिया में जो कंटेंट कंज्यूम करते, ये जिंदगी भर उंगलियां ही पॉइंट करते रह जाएंगे, ये इसका कॉपी उसका कॉपी। इनसे खुद कुछ होना नहीं है, इनको इग्नोर करो। जब भी कोई कमेंट आता है देखो मरने दो, समझो एक गधा है कोई, उसको पता ही नहीं है बिजनेस का। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी कॉपी है क्या एक दूसरे की? कॉम्पिटिशन नाम की चीज नहीं होती क्या? इन क्लाउन्स को कुछ नहीं पता है, इग्नोर देम। बेझिझक होके कॉपी करो, जितना हो सकता है उतना कॉपी करो, बस वीडियो को मत, आइडिया को। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर ना तुम कोई पोएट्री या सॉन्ग या म्यूजिक को कॉपी करते हो ना, वर्ड बाय वर्ड, वो कॉपी है, पर जब तुम वो सुनते हो अपने मन में घुसने देते एंड उसके बाद तुम्हारे मन से बाहर नहीं, वो कंप्लीटली डिफरेंट बन जाता है। एक एग्जांपल दूंगा, एक गाना था आतिफ का, पिया रे पिया, उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र मूवी में गाना है रसिया, कॉपी है क्या? कहने को है, पर ये कॉपी नहीं है, किसी ने सेम धुन सुनी, मन में गई, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐड एंड एक न्यू चीज क्रिएट। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, जो आइडियाज हो सकते थे वो सब बताए जा चुके हैं, जो भी बताना ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल। बट जब कोई इंसान एक ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को अपने अंदर डाइजेस्ट करता है एंड उसके बाद क्रिएट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डिफरेंट बन जाती है एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। मतलब कोई तुम्हें कमेंट करता है कि तुम किसी के कॉपी हो, ऐसे हो, ऑन इट, सोचो अच्छी बात है ना यार। अगर कोई मेरे को हामजा से कंपेयर कर रहा है, कितनी बड़ी बात है भाई। इट मीन्स मेरे में 1% ही सही पर हामजा वाली क्वालिटी होगी टू टॉक ऑन कैमरा। इट इज अ गुड थिंग एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं तो बेझिझक होके बोलता हूँ कि हामजा से बहुत इंस्पायर्ड, फिर भी लोग बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इग्नोर देम, बेझिझक होके टाइटल्स कॉपी करो, वीडियो आइडियाज मिल जाएंगे एंड उनको पब्लिश करो और देखो कैसे जंप मिलता है यूट्यूब।
अब एक और टिप है, वो है क्विक ग्रोथ की। ये मैंने भी यूज की, बहुत चैनल्स यूज कर रहे हैं, सबके सब फ्यूचर में काफी अच्छा धंधा बना लेंगे। वो है, अगर तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल है फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मेरे पर वीडियो बना दो। मेरे पे नहीं तो और कौन है, श्वेताब पे बना दो, और कौन है, बेयर बाइसेप, उस पर बना दो, किसी पर भी बना दो। क्या वीडियो बनानी? क्रिटिसाइज करना है, पर क्रिटिसिज्म लॉजिकल रखना, गालियां मत देना, मत करना। जो तुम्हें जो भी कुछ ऐसा लगता है ना, मान लो तुम मेरा कंटेंट देखते हो, ठीक है, तुमने मेरी 50 वीडियो देख ली, अगर तुम्हें मेरे में एक भी कमी लगती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसको बिना गालियां दिए, वरना फिर मेरी ऑडियंस तुम्हें गालियां दे देगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम उसको बिना गालियां दिए, जितना पोलाइटली हो सकता है, फ्रेंडली वे में क्रिटिसाइज करो। उससे होगा क्या कि सबसे पहले तो तुम मेरा नाम जब यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ना मेरी ऑडियंस को तुम्हारी वीडियो पुश फॉरवर्ड करेगा यूट्यूब। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास ऑडियंस आएगी, और वो शुरुआत के तुम्हें ना 100 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब को डेटा ही नहीं जाता कुछ भी कि करना क्या है इस वीडियो। जब वो डेटा मिलना शुरू हो जाता है तो वहीं से दो तरफ के रास्ते बनते हैं, सक्सेस के या फेलियर के। अगर उन 100 सब्सक्राइबर्स ने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी है, 5 सेकंड देखकर बंद कर रहे हैं लगातार 10 दिन के लिए, तो वो चैनल डेड कर देगा यूट्यूब। और अगर वही 100 सब्सक्राइबर तुम्हारी वीडियो बार बार देख रहे हैं तो यूट्यूब उसको ग्रो करना शुरू कर देगा। दैट इज इट। समझे क्या करना है? मैंने भी ये किया था। एक ऋषि के बोल करके यूट्यूबर है, तुम में से कई जानते हो कि सर्च करो यूट्यूब पर। उसने मेरे को क्रिटिसाइज किया, वो तो गालियां दे देता, चलो मेरे को तो अच्छी नहीं लगती यार कोई गालियां दे तो, पर चलो अगर उसने दी कोई बात नहीं, पर एज अ बिजनेस मूव परफेक्ट मूव है। उसने मेरे पर अराउंड 3 वीडियोस बना दी हैं, तीनों पर 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूज हैं, तो उसके कम से कम 100 सब्सक्राइबर मेरी वजह से आए। और जो मुझे हेट करते थे उसने उसको मोनेटाइज कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। अब उसके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बेस बन गया वो 100 सब्सक्राइबर्स का। अब वो कंप्लीटली उसके हाथ में है कि वो अपने चैनल को सिर्फ मेरे बदौलत चलाना चाहता है या अब अपनी आइडेंटिटी का आउट करना चाहता है। मैंने भी कुछ इस तरह से किया था। शुरुआत में मैंने मैट्रिक्स की किश्ती पकड़ ली, मैट्रिक्स वायरल हो रही, मैंने मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की, एंड्रॉइड 8 के ऊपर बनाना शुरू की, फिर शताब के ऊपर बनाना शुरू की। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी जो 10 सब्सक्राइबर्स लाई थी वो शताब के ऊपर ही थी। मैंने शताब को क्रिटिसाइज किया था कि वो कैसे एंड्रॉइड 8 को क्रिटिसाइज कर, ऐसा नहीं कि कुछ माँ बहन की गाली थी, नहीं, बस जनरल वे में किया था, एज अ ओपिनियन फॉर्म करके किया था। क्या हुआ, वो वीडियो पर 1700-1800 व्यूज गए एंड 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए। एंड फिर उन 10 सब्सक्राइबर्स ने मेरा बाकी कंटेंट देखा होगा, और अगर उन्होंने 2-2 मिनट से भी ज्यादा देखा होगा, यूट्यूब को लगा होगा चलती है वीडियो, यूट्यूब ने और पुश फॉरवर्ड किया एंड ऐसे ही आज चैनल 1,30,000 सब्सक्राइबर्स पहुंची। बट यहाँ पर एक बहुत, और मैंने ये सेम चीज बियर बाइसेप के साथ भी की थी भाई, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तुम्हें वो दे रहा हूँ यार डिस्क्लेमर, सिर्फ 1 या 2 वीडियो बनाना, वो भी 1 मंथ लगाकर, मतलब एक फर्स्ट वीक में, एक लास्ट वीक, एक 1 तारीख को तो एक 30 तारीख को, इस वे में बोल रहा हूँ। ऐसा मत करना कि मेरे पर वीडियो बनाई या शताब पर या बियर बाइसेप, किसी पर भी, गेमिंग का भी हो सकता है, तुमने टेक्नो गेमर पे, जितने भी है मेरे को ये नाम पता, किसी पर वीडियो बनाई, व्यूज आए, और अब तुम व्यूज के पीछे लगातार उस कंटेंट क्रिएटर पर ही मिल्क करे जा रहे हो, चैनल डेड हो जाएगा। फिर पता क्या होगा, तुम कोई नॉर्मल वीडियो बनाओगे तो बंदे कमेंट करेंगे भाई उसको करो ना एक्सपोज, फिर से एक कैरी भाई पे फिर से वीडियो। जैसे अब ऋषि के बोल वीडियो अपनी बनाता है तो उसको बंदे बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में भाई चैट टैग पे और वीडियो बनाओ ना। अगर और भी 2-3 बंदे जो मेरे पे हेट वीडियोस बनाते हैं तो उनकी वो वीडियो इतनी वायरल चली गई, वो गधे हैं, उन्होंने और उस चीज पर वीडियो बना दी और मिल्क कर लिया, व्यूज तो मिल गए बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। अब वो नॉर्मल वीडियो अपनी बनाते हैं तो लोग बोलते हैं और बनाओ चैट टैग पर वीडियो। तो बहुत संभल कर चलना इस चीज पर। तुम्हें मेरे को क्रिटिसाइज करना, जिसको भी करना करो, बेझिझक होकर करो, पर लगातार मत, अगर व्यूज आए तो लगातार मत उस चीज पर कंटेंट बनाना, चैनल डेड हो जाएगा। फिर लोग वही देखना चाहेंगे और कुछ नहीं। तो ऐसा करना कि पहले तो अपनी 10-15 वीडियोस बना लो जो भी तुम्हें पसंद है, उसके बाद अपनी कैटेगरी के टॉप प्लेयर को हेट नहीं क्रिटिसाइज करो, या पॉजिटिविटी पे भी कर सकते हो बात तुम करना, बस किसी और का नाम यूज करना है, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनानी। वहां से तुम्हें उसकी ऑडियंस का 10 सब्सक्राइबर भी मिल गए, बहुत बड़ा नंबर है। शुरुआत में 10 सब्सक्राइबर तो 1 लाख से भी ज्यादा होते हैं, उनको ही तो पाना सबसे मुश्किल है। बाद में तो हर वीडियो से 1000 बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। तो जब ये हो जाए और 10 सब्सक्राइबर मिल गए, दैट इज इट। अब अपना कंटेंट फिर से बनाना शुरू करो, फिर से अपनी 30-40 वीडियो डालो, फिर एक क्रिएटर को पकड़ो, फिर 30-40 वीडियो, फिर एक क्रिएटर को पकड़ो। तुम इस वे में क्या कर रहे हो, उन बड़े बड़े क्रिएटर्स को, उनकी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और अपना कंटेंट खिला रहे हो। इसको एक सेल की तरह समझ लो। रिलायंस स्टोर करता है, रिलायंस ट्रेंड्स मॉल जो है, मैंने अभी जैकेट और कपड़े लिए थे वहां से 25,000 के, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे ना कार्ड दिए 500-300 वाले, पर उनकी टर्म्स कंडीशन क्या थी कि वो 300 रुपये का डिस्काउंट है, पर वो तभी अप्लाई होगा जब मैं उनसे 5,000 की शॉपिंग, और एक टाइम पे एक ही अप्लाई होगा। दिस मीन्स वो 300 रुपये का झांसा देकर मुझे 5,000 की शॉपिंग कराना चाह रहे हैं। बेसिकली 4700 की, 300 तो वो माफ कर देंगे, पर अपने पास बुला रहे हैं 4700 का सामान ले। सेम वे तुम एक बड़े क्रिएटर पर वीडियो बना रहे हो पर उसकी ऑडियंस को अपना कंटेंट खिला रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि बस उसकी ऑडियंस को अपने पास बिठाना है, फिर जिंदगी भर बनाते रहना एक ही कंटेंट क्रिएटर पर वीडियो, डेड हो जाएगा जन। तो दूसरे कंटेंट क्रिएटर पर वीडियो बनाई, अपना अच्छा सा कंटेंट बना के रेडी रखा है, उनको बुलाया, अपना कंटेंट दिखवाया, उसके बाद फिर फ्यूचर में एक और क्रिएटर पर वीडियो बनाई, उनको बुलाया, अपना कंटेंट दिखाया। एंड ये साइकिल
तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हारा अपना नेम नहीं बन जाता। अब मेरा अपना नेम बन चुका है तो मैं किसी पर भी वीडियो नहीं बना। इनफैक्ट अब तो मेरे पास 6-7 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले बंदे वीडियो बनाते हैं। बी योर बेस्ट है, सैन कालरा, इतना बड़ा भाई, वो बना रहे वीडियो। वीडियो तो नहीं पर शॉर्ट्स लेते हैं ना कि ये बंदे ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब तक अपना ब्रांड नेम नहीं बनता, कीप यूजिंग अदर्स नेम। पर फिर बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से कान खोल के सुन लो। चैनल डेड अगर नहीं करना है तो प्लीज लगातार मत बनाना किसी पर भी वीडियो। मंथ की एक मोर देन इनफ है, एक क्रिएटर पर। और डिफरेंट क्रिएटर्स पर अपनी कैटेगरी में बनाओ। अगर तुम मान लो कैरी मिनाती का गेमिंग चैनल है ना, तो उस पर वीडियो बनाते हो और उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हो एक मंथ में एक बार, तो नेक्स्ट मंथ किसी और को कर लो। मे बी ट्रिगर्ड इंसान वगैरह गेमिंग करते हैं अगर, मुझे पता नहीं, तो इन पर बना दो। उसके बाद अगले मंथ किसी और पर, हर मंथ एक ऐसे बना लो जब तक तुम्हारा नाम नहीं बन जाता। वो बनेगा 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है। और ये वीडियो आइडिया वाली भी, ये 2 ट्रिक ही बता देता तो कोर्स मोर देन इनफ। पर मैं छाती से निकल रहा है ना गोंडेट, सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल। अगर तुम ये चीज़ करोगे मजा आ जाएगा तुम्हें अपनी लाइफ में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना चलेगा ना चैनल तुम्हारा, बैंग बैंग हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, तुमने अब इंटरमीडिएट वाली सेक्शन भी देख ली। अब मूव करते हैं एडवांस सेक्शन में।